हेलो गाइस। सो बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ शॉर्ट स्ट्रेटजीज को लेके हुए ये 30 जो आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है इसको अप्रोक्स ट्राई करेंगे 100 या 100 से 150। ठीक है, आज आप यहाँ पे लीडरशिप बोर्ड देख लो, मैंने कोई भी ट्रेड अभी तक यहाँ पे नहीं किया है, मेरा जीरो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, सो गाइस ज़्यादा देरी हम लोग नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ एसेट्स को ले लेती हूँ। ठीक है, और बेसिकली जो मैं ट्रेड करूँगी वो मेरा 2 मिनट के चार्ट पैटर्न के साथ साथ 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। ठीक है, सो आज इस वीडियो को देखो और मैं आपको जो भी यहाँ पे ट्रेड लूँगी उसके साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ही मिलेगा। बेसिकली जितने भी मैं यहाँ पे पैटर्न्स को ट्राई करूँगी वो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखे हैं। ठीक है, सो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट जितने भी टेक्निक्स को मैं यूज़ करूँगी, बस आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को और जस्ट देखना है मैं कहाँ पे कौन सी ट्रेड को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे टाइम रहेगा बेसिकली वो 2 मिनट्स का रहेगा, चार्ट का टाइम भी मेरा यहाँ पे 2 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिगनर्स को तो हमेशा ही 2 या 3 या 5 मिनट की ट्रेड करनी चाहिए, जल्दबाजी के चक्कर में सेकंड्स में या 1 मिनट का ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, 30 बैलेंस से $5 के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राई करूंगी कंपाउंडिंग के लिए, बट चलो देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, सो मैं जो भी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे देखूंगी सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगी ट्रेड प्लेस करने के बाद। ठीक है, सो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, जैसे जैसे मुझे ट्रेडिंग यहाँ पे मिलेगी मैं आपको यहाँ पे बताती रहूंगी। ठीक है, सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नेम नहीं रटवाने वाली हूँ, ना ही यहाँ पर मैं कोई आपको इंडिकेटर रटवाने वाली हूँ। मैं जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ना बहुत मिनिमम चीज़ें रहेंगी और यही मेरी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, अब डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को ट्राई करके जो बिगनर्स को सूट करे वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कोई एडवांस लेवल का नॉलेज तो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है जो मैं कर रही हूँ वही आप लोगों के सामने मैं लाइव करके दिखा रही हूँ, कोई यहाँ पे भाषण देके नहीं जा रही हूँ। जितनी भी चीजें कर रही हूँ साथ में लाइव ट्रेड के साथ आप लोगों के सामने कर रही हूँ। ठीक है, सो बने रहिए, अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं आपको ट्रेडिंग का एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैंने एक ट्रेड को प्लेस कर दिया है, बाकी ये वाला जो स्ट्रेटजी है इसका वीडियो बन चुका है, बस थोड़ा एडिटिंग करके अपलोड करना बाकी है, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं था, एक हमारा ग्रीन कैंडल के बाद अगर 2 बैक टू बैक हमारी रेड कैंडल्स बनती हैं तो आपको यहाँ पे बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करोगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से जो भी कैंडल ब्रेक करेगा उसके नेक्स्ट कैंडल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर प्लेस कर देनी थी और यहाँ पे गाइज मैंने प्लेस कर दी है। ठीक है, गड़बड़ एक हो गई है, बस यहाँ पर मैं आपको बता ही देती हूँ क्या गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ पर आप टाइम देखो, पर आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने टाइम सेट किया हुआ है ना 2 मिनट का, चाहे आप उसको कितने ही टाइम में ट्रेड करो वह एक्यूरेट आपका 2 मिनट के ऊपर ही आपका ट्रेड यहाँ पे प्लेस करके दिखाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में कितना टाइम बच रहा है, ओनली 35 सेकंड्स। यहाँ पे कितना टाइम है 1 बज के मतलब 1 मिनट समथिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये गड़बड़ एक हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम जो है बिगनर्स को एक्यूरेट लेवल पे ही करने के लिए दिखाती हूँ। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे ट्रेड ये विन जाना चाहिए, तो चलो इसको वेट करते हैं कि हमारा विन जाता है नहीं जाता। इस पे टाइम पे याद मत रखना, जो यहाँ पे टाइम है वो आपको देखना है। ठीक है, ये गड़बड़ थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, बट आपको एक्सप्लेन करना था, वेटिंग में ज़्यादा नहीं कराना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ नहीं था, एक अगर ग्रीन कैंडल बनता है, 2 बैक टू बैक आपका अगर रेड कैंडल बने, जहाँ पे आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देना है। मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ और इजीली समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस किया 2 रेड के बीच में, इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से जो भी कैंडल ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लगा देनी है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना ही है, और ये वाइस वर्सा आपका रेड कैंडल के साथ भी होता है। ठीक है, देखो हमारा ये कितना इसी तरीके से यहाँ पे ये विन हो गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे अब की बार कि 2 मिनट का एक्यूरेट टाइम है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, तो एक कैंडल हमारा यहाँ पे विन हो चुका है, चलो वेट करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे एक और ट्रेड को मैंने प्लेस कर दिया है। क्या प्लेस किया है, यहाँ पे हमारा रेड कैंडल बना, 2 बैक टू बैक हमारा ग्रीन कैंडल बना, दोनों के बीच में हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ ड्रॉ किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने ऊपर से नीचे की ओर ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल हमने अप डायरेक्शन की ओर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, सो वेट करते हैं रिजल्ट का, अगर ये लॉस करता है तो इसका MTG हम लेंगे $10 का। ठीक है, यहाँ पे गाइज हमारा लॉस हुआ, हमने इसको कर दिया यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमने इसको कर दिया $10 का, यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे अप डायरेक्शन को ट्रेड कर दिया गाइज प्लीज। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देखना, MTG विन करा देगी। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे 100% वर्क नहीं करती है, मैं बार बार कहती हूँ। 99%, 95%, 90% तक की एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, अगर 100% ट्रिक्स अगर वर्क करने लगी तो फिर आपको यहाँ पे करोड़पति बनेगा, अकाउंट तो किसी का वॉश होगा ही नहीं। ठीक है, सो बस यही बोलूँगी कि यहाँ पर आप अपना थोड़ा पेशेंस के साथ वर्क करो। यहाँ पे बेसिकली गैप बन गया है, ये अब वही बात है ना कि जो मार्केट है वो कब आपके साथ खेल जाए कुछ नहीं पता लगता। ठीक है,
तो गैप बनने की वजह से शायद हम इस वाला MTG को भी लॉस कर देंगे। तो यही मैं आपको समझाने चाह रही हूँ, MTG लेते हैं तो विन भी हो जाता है, लेकिन 1% चांस होता है कि आप अपनी MTG को भी लॉस कर दो। तो ये नहीं है कि नेक्स्ट फिर इस पर आप MTG अपना ले लो। देखो कितना हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, 1 सेकंड के लिए अप गया देन डाउन गया, तो हम बेसिकली इसको लॉस कर गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है गाइज, हम इसको विन कर गए हैं गाइज। ठीक है, हाँ देखो कितने हमने बिल्कुल सेकंड्स पे इसको विन किया है, बिल्कुल लास्ट पे डोजी कैंडल बन गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गैप बनता लॉस कर देते तो उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, वो मार्केट आपके साथ खेल गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, MTG लेके देख लेना है, अगर आपका 1 MTG लॉस हो जाता है तो उसी एसेट पे बन के नहीं रहना है, आपको अपना तुरंत अपना एसेट को चेंज कर देना है। ठीक है, हमने बिल्कुल एनगल्फिंग को भी मात दे दिया है गाइज। ठीक है, हमने यहाँ पे एनगल्फिंग को भी मात दे दिया है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर ये एनगल्फिंग बन रहा है तो यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बना, दैट मीन्स आप बस लॉस करते करते आपने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे एंट्री ली, दैट्स वाई आपने विन कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत भी नैनो सेकंड्स के ऊपर नीचे होता तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इसको लॉस कर जाते। ठीक है, तो ये चीज़ धीरे धीरे करके ही आप लोगों को आएंगी, बस प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो। डेमो अकाउंट्स में प्रैक्टिस करो, बिगनर से मैं बस इतना ही बोलूँगी। ठीक है, अभी तक हमने मॉर्निंग से, जब हमने जीरो से स्टार्ट किया था, $12 का हम प्रॉफिट कर चुके हैं। अब $30 पे $12 का प्रॉफिट बहुत इनफ होता है गाइज, बहुत इनफ होता है। लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए, स्ट्रेटेजीज को बार बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। अदरवाइज अगर मैं होती तो नॉर्मली यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को आज के लिए बिल्कुल स्टॉप कर देती। ठीक है, बहुत इनफ होता है $30 पे $12 का विनिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने $50 का यहाँ पे विनिंग, 50% आप यहाँ पे विनिंग कर चुके हो। ठीक है, तो बस गाइज इतना ही बोलूँगी, बाकी चलो देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। ये एक ऐसा ट्रिक बोल लो, टेक्निक बोल लो कि यहाँ पे आपको MTG लेने का बहुत कम चांस है। ठीक है, MTG भी लॉस होने के चांसेस है, अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से विनेगा। अगर देखो मैंने सही डायरेक्शन में अपना ट्रेड को प्लेस किया होता तो मेरा विन कर जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टाइमिंग इशू यहाँ पे मैं इसको लॉस कर रही हूँ। ठीक है, तो यही एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफेक्ट रह गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने अपना ट्रेड को 2 मिनट के टाइम पे अगर एक्जैक्टली अपना प्लेस किया होता तो मैं इसको विन कर गई होती। ठीक है, अब यहाँ पे 6 7 5 4 3, तो देखते हैं गाइज, हम इसको विन कर गए हैं। ठीक है गाइज, हम इसको विन कर गए हैं, बिल्कुल लॉस कर गए हैं गाइज। ठीक है, हम इसको लॉस कर गए बिकॉज ऑफ दिस फिक्स 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये 2 मिनट्स का यहाँ पे थोड़ा झंझट रहता है। अगर आपको 2 मिनट फिक्स करने हैं तो आपको ट्रेड भी 2 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये हमने लगाया था रेड कैन, तो यहाँ पे हम अगेन अपना अब मैं अपना जो टाइमिंग यहाँ पे फिक्स करूंगी ना, 1 सेकेंड गाइज, ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अप डायरेक्शन की ओर एक मैंने यहाँ पे अपना पूरा लेके MTG और इसको मैंने कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए रेड 2 ग्रीन, इसके बाद रेड कैंडल ब्रेक, तो ये हमारा अप में जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने इसका MTG लिया है $10 के साथ और इसको मैंने अप डायरेक्शन के ओर प्लेस कर दिया है। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो गाइज यहाँ पर भी देखो हम इसको लॉस कर गए हैं। ठीक है, डोजी कैंडल के बाद हमने MTG लिया है, जबकि डोजी कैंडल के बाद MTG नहीं लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मैंने $30 के साथ स्टार्ट किया था, ताकि आप गड़बड़ भी चेक कर लो, तरीके भी चेक करो कि किस टाइप से आप गड़बड़ करते हो, ट्रेडिंग को प्लेस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैंने अपना लॉस भी कराया है और प्रॉपर तरीके से, और मैंने यहाँ पे शायद अप्रोक्स 1 मिनट के ट्रेड को प्लेस किया था। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, यहीं से इसको अगेन अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड को प्लेस कर दोगे इसका MTG लेकर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको देखना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, जब 2 मिनट का ट्रेडिंग हमने फिक्स कर रखा है तो हम क्यों यहाँ पे इतना रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। मैं आपको आज गलतियाँ भी करके दिखा रही हूँ। ठीक है, जो नॉर्मली बिगनर्स करते हैं वो गलतियाँ भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब बिगनर होता है यहाँ पे अगेन अपने अमाउंट को डबल करके अप डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस कर देता, भाई 1% चांसेस था कि विन हो जाए, लेकिन आपको करना ही नहीं है, आपको अपने एसेट को चेंज कर लेना है। ठीक है, हमारा अभी $28 का बैलेंस रह गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अप्रोक्स हम वहीं से दोबारा अपने आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे $20 का करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा हम इसको विन कर पाते हैं, लॉस कर पाते हैं। अगर इसको विन करके तो हम एक्जैक्टली अपने विनिंग अमाउंट की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना ही कहूंगी, जो गलतियां एज अ बिगनर आप लोग कर रहे हो वही सेम गलती मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी जो यूट्यूबर पे देख लो ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे लाइव अकाउंट के साथ आपको लॉस करके भी आपकी गलतियां पकड़वाने को ट्राई कर रहे हूँ। ठीक है, अब इससे बड़ा मैं आपको क्या ही बोलूँगा इस। ओके, तो चलो हम अपना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं। गलतियां जो मैं कर रही हूँ आपको वो नहीं करनी है। ठीक है, एज अ बिगनर, अगर आप हो एक्सपर्ट लेवल हो, एडवांस लेवल हो, तो आप तो ऐसी गलतियां करोगे ही नहीं। बिगनर के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, बिगनर्स ही ऐसी गलतियां करते हैं, तो आपको नहीं करनी है। ठीक है, लाइव अकाउंट के साथ लॉस करवा के कोई नहीं दिखाता है गाइज, मैं आपको लॉस करा के आज परफेक्टली दिखा रही हूँ।
ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर कैंडल्स जो बनती है ना, आपको डोजी नहीं देखने, प्रॉपर कैंडल्स जो बनती है ना, डेफिनेटली आपको यहाँ पे तो ट्रेडिंग को प्लेस कर ही देना है अगर जब ये प्रॉपर्स बनती हैं, ठीक है। डोजी बन गया, गैप बन गया, छोटी छोटी कैंडल्स बन गया, वहाँ पर आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमने देखो ये $20 का यहाँ पे ट्रेडिंग को प्लेस किया था और हम इसको बहुत इसी तरीके से विन कर गए, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर और थोड़ा ऊपर जाके क्लोज होता तो एक और शॉर्ट हमें मिल जाता, लेकिन हमने यहाँ पे रिस्क लिया और हमारा यहाँ पे विन हो गया। अगेन हमारा 45 जितना भी हमने लॉस किया था, अगेन हमारा यहाँ पे $14 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, मेरे को यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन गाइज इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा बताने के लिए, सिखाने के लिए वीडियोस लॉन्ग बनती हैं, लाइव प्रॉफिट आपको लॉन्ग ही दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। गाइज यहाँ पर मैंने जो फॉलो किया है वो 2 रेड 2 ग्रीन का फॉर्मूला मैंने फॉलो किया है, ठीक है। देखो ये दोनों ग्रीन हमारी इस रेड के हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे नीचे ब्रेक हुई है, तो मैंने यहाँ पे पुट डायरेक्शन के ट्रेड को कर दिया प्लेस। थोड़ा मैंने टाइम का देखते हुए यहाँ पे 1 मिनट का अपना सेट कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ वर्क करना है, ठीक है। अगर मैं लॉस करती हूँ तो यहाँ पे मैं लॉस करूँगी ही, ठीक है। 2 रेड 2 ग्रीन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है और हम इसको कर गए विन, ठीक है। यहाँ पर देखो $60 हमारा हो गया है। मैं एज अ बिगनर आप लोगों के सामने ट्रेड कर रही हूँ, तो आपको भी एज अ बिगनर ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो चलो गाइज, एज अ बिगनर अगेन मैंने आप लोगों को एक और गलती दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा टीसी अप्लाई हो रहा है, 3 ग्रीन्स बना, उसके बाद रेड कैंडल बना, इस वाले ग्रीन ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अपना आउट हुआ, तो यहाँ पर आपको अब डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस कर लेना था, ठीक है। क्या गलती हुई, यहाँ पे 1 मिनट हमारा टाइम फ्रेम सेट रहा, तो मैंने लेट अपना ट्रेड लगाया। यहाँ पे 10 सेकंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 22 सेकंड्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको शायद यहाँ पे लॉस कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हमारा शायद यहाँ पर डाउनवर्ड की ओर ही जाएगा। बट चलो, अगर हम यहाँ पर अपना एक्यूरेट ट्रेड प्लेस करते, जो बिगनर्स बेसिकली थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, एक्यूरेट ट्रेडिंग को प्लेस करते हमारा विन जाता। बट बिकॉज ऑफ दिस इशू हमारा शायद यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे विन कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो इसको विन कर गए, लेकिन गलती क्या करी एज अ बिगनर, यहाँ पर हमने देखा नहीं, एसेट्स को देखते रहे। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया, हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है 1 मिनट और हमने ट्रेड को कर दिया यहाँ पे प्लेस, ठीक है। लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस था, ठीक है। तो एज अ बिगनर में बैठी हूँ, आप इस चीज़ को, जो मैं गलतियाँ आप लोगों को बता रही हूँ, आपको वो यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप अपने अकाउंट को वॉश करा दोगे, ठीक है। हम लास्ट में $8 तक भी पहुंचे थे, आपने अकाउंट्स में देखा होगा, ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, बहुत शिद्दत के पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे गाइस वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो, ठीक है। हमने अप्रोक्स यहाँ पे डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट कर लिया है, 30 से हमारा 64 प्रॉफिट है, मोर देन हमारा डबल प्रॉफिट है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग को कर देना चाहिए क्लोज, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एज अ बिगनर बता रही हूँ, और एज अ बिगनर के लिए एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर डबल अमाउंट को कर लेना, 100% अपना प्रॉफिट निकाल लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आपको चीज़ें मैंने टीसी भी अप्लाई करके दिखा दिया, 2 रेड 2 ग्रीन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके दिखा दिया, और जो एक नई ट्रैक मैंने आपको बताई है उसका डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है।